हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन व्हेन ही काफिंग ब्लड इन फ्रंट ऑफ हिज कोल्ड प्रोफेसर हस्बैंड बट ही हाइड इट बिकॉज ही डजंट के पार्ट 15 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तभी अचानक डोर ओपन हो जाता है और दरवाज़ा धकेल कर नर्स हाथ में कुछ फाइल्स लेकर कमरे के अंदर एंटर कर तयंग को देखकर कहती है, ओह प्रोफेसर किम, आप यहाँ कब आए? ये कहकर नर्स टेबल के ऊपर फाइल्स को रख देता है। तयंग कोल्ड वॉइस में कहता है, बस थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। नर्स जोंगकुक की तरफ देखता है। नर्स स्माइल करके कहती है, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? जोंगकुक कहता है, अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। आई थिंक अभी मुझे जाना चाहिए। ये कहकर जोंगकुक जल्दी जल्दी में बिस्तर से उतरकर शूज़ पहनने लगता है। नर्स कहती है, हाँ तुम अभी जा सकते हो, लेकिन अपने पेरेंट्स को इसके बारे में बताना मत भूलना, ओके? मैंने पहले भी तुमसे कुछ कहा था। जोंगकुक तुरंत तयंग की तरफ देखता है। तयंग जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज्ड था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि नर्स किस बारे में बात कर रहा है। तयंग अभी भी कॉन्फ्यूज्ड लुक से जोंगकुक को घूर रहा था। जोंगकुक कहता है, ठीक है मैं बता दूंगा प्रोफेसर किम। आई थिंक अब आपको भी यहाँ से जाना चाहिए और थैंक यू मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। ये कहकर जोंगकुक जाने के लिए दरवाजे की तरफ मुड़ता है। तभी तयंग उसे रोक लेता है। तभी नर्स बीच में कहती है, तयंग की तरफ देखकर कहती है, एक्चुअली मिस्टर किम, मैंने जोंगकुक से कहा था कि जोंगकुक फिर से खांसने लगता है। तयंग और नर्स तुरंत उसके तरफ देखता है। नर्स कहती है, आर यू ओके जोंगकुक? जोंगकुक हाँ में सिर हिलाकर तयंग के तरफ देखता है। कॉलेज के ख़त्म होते ही तयंग जोंगकुक के लिए कार के पास इंतज़ार करने लगता है। जोंगकुक के बाहर आते ही तयंग उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ कार के पास लेकर आता है। जोंगकुक कहता है, प्रोफेसर लीव माई हैंड। तयंग कहता है, बात मत करो, तुम गाड़ी के अंदर बैठो। जोंगकुक कहता है, नो नो नो, मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता। तयंग कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें इसके लिए अभी फोर्स नहीं करूँगा। अभी तुम मेरे साथ घर चल रहे हो। जोंगकुक कहता है, नहीं मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा, जिमिन मेरे लिए वेट कर रहा है। तयंग कहता है, अगर तुम ये नहीं चाहते हो कि मैं फिर से तुम्हें सजा दूँ तो चुपचाप कार के अंदर बैठ जाओ। तयंग के फोर्स करने पर जोंगकुक तयंग के साथ घर वापस आ जाता है। शावर लेकर फ्रेश होने के बाद जोंगकुक अब कमरे के अंदर आता है। उसे अचानक अपने दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और फिर से खांसी के साथ मुंह से खून निकालने लगता है। फिर से खून देखकर जोंगकुक घबरा जाता है। जोंगकुक टॉवल से जल्दी से माउथ वाइप कर मन में सोचता है, मुझे नहीं पता अचानक मेरे साथ क्या हो रहा है। क्या सच में कोई सीरियस प्रॉब्लम हो गया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पूरा यकीन है ज़रूर मुझे फूड पॉइजन हुआ होगा। जोंगकुक बिस्तर पर बैठकर मिरर में खुद को देखने लगता है। क्या मुझे गूगल पर इसके बारे में सर्च करके देखना चाहिए? हाँ, मुझे यही करना चाहिए। जोंगकुक मोबाइल हाथ में लेकर बैठा हुआ था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी सर्च बार पर कुछ भी टाइप करने की। उसकी उंगली काँप रहे थे। इट्स ओके कुकी, तुम एक कर सकते हो। ये कहकर जैसे ही जोंगकुक टाइप करने वाला होता है, तभी अचानक तयंग डोर पर नॉक करता है। जोंगकुक जल्दी से मोबाइल पिलो के नीचे रख देता है। तयंग कमरे के अंदर एंटर करके कहता है, जोंगकुक, क्या अभी तुम बेहतर महसूस कर रहे हो? जोंगकुक तयंग के बात पर नोट करके कहता है, तयंग कहता है, डिनर रेडी हो चुका है, नीचे चलकर खाना खा लो। जोंगकुक खाने की मेज पर बैठकर कहता है, वाह, बहुत अच्छे खुशबू आ रहा है, क्या बनाया है आपने? तयंग उसे फूड सर्व करके कहता है, सब तुम्हारी पसंद के हिसाब से बनाया है, धीरे धीरे खाओ, और हाँ, तुम्हें सारा फूड ख़त्म करना है। जोंगकुक
शौक से खाने लगता है। तयंग जोंगकुक के हेल्थ को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा है। जोंगकुक के जिद के आगे तयंग पूरी तरह से हार चुका है, लेकिन तयंग फिर से उसके साथ हॉस्पिटल के बारे में बात करने के लिए कई बार कोशिश कर चुका है और अभी भी कर रहा है, लेकिन जोंगकुक पूरी तरह इसे इग्नोर कर खाना खाने लगता है। तयंग कहता है, जोंगकुक, मुझे पता है तुम मुझे सुन सकते हो। तुम्हें हेल्थ को लेकर इतना केयरलेस नहीं होना चाहिए। जोंगकुक कहता है, अब फिर से नहीं, खाने के टाइम पर अब ये मत करो प्लीज़। तयंग कहता है, ठीक है, खाना ख़त्म कर सीधा सोने के लिए जाना, ठीक है। जोंगकुक अपने सिर को थोड़ा ऊपर उठाकर तयंग के तरफ देखकर कहता है, लेकिन क्यों मिस्टर प्रोफेसर? क्या आज आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे? डिनर के बाद जोंगकुक अपने रूम में आ जाता है और तयंग लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रहा था, लेकिन तयंग के दिमाग कहीं और था। बहुत सारे नेगेटिव थॉट तयंग के दिमाग में घूमने लगता है। तयंग सच में जोंगकुक के हेल्थ को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड है। डे बाय डे जोंगकुक के हेल्थ और भी ज़्यादा खराब हो रहा था और ये तयंग को और ज़्यादा डरा रहा था, लेकिन जोंगकुक किसी का नहीं सुनता है और जब भी हॉस्पिटल की बात आती है जोंगकुक हमेशा एक्सक्यूज़ बनाने लगता है। तयंग टीवी स्क्रीन को ऑफ कर जेब से हैंकी निकाल कर उस पर लगे खून के छींटे को देखते हुए मन ही मन सोचने लगता है, क्या मुझे उसके साथ फिर से इस बारे में बात करना चाहिए? क्या करूँ? ये लड़का किसी का नहीं सुनता है। ये वही हैंकी है जो तयंग जोंगकुक को माउथ वाइप करने के लिए दिया था उस दिन, और इस बार जोंगकुक के ब्लड स्टेन लग गया था। तब से ये हैंकी तयंग के पास है। तयंग अपने पास संभाल कर रखा है और तयंग तब से जोंगकुक को लेकर परेशान है। तयंग चलकर जोंगकुक के रूम में आ जाता है। कमरे के अंदर एंटर करते ही उसे शिवर करते देखकर उसे ब्लैंकेट से कवर करने जाता है। अचानक तयंग के हैंड कुकी के फोरहेड से टच होते ही तयंग चौंक जाता है। तयंग धीरे से कहता है, उसे तो बुखार आया है। तयंग अच्छे से उसे ब्लैंकेट से कवर कर जैसे ही जाने के लिए मुड़ता है, जोंगकुक तयंग के हाथ कसकर पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है। तयंग उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जोंगकुक हाथ छोड़ने के बजाय इसे और कसकर पकड़ते हुए कहता है, मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे डर लग रहा है, मुझे मत छोड़ो, मैं मरना नहीं चाहता। आई नो मुझे फूड पॉइजन हुआ है, फिर भी मैं मरना नहीं चाहता। प्रोफेसर, मुझे आपसे बहुत प्यार है, मत छोड़ो। तयंग उसे इस हालत में देखकर और भी ज़्यादा वीक फील करता है। उसके दिल में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। जोंगकुक के हालात उसे बार बार सायोन की याद दिला रहा था। वो पल जब सायोन के साथ उसकी आखिरी पल था। तयंग जोंगकुक के बगल में लेट जाता है। जोंगकुक नींद में ही दोनों हाथ तयंग के गर्दन के चारों ओर लपेट ली थी और उसने अपना चेहरा तयंग के सीने में छुपा लिया था। तयंग एक हाथ से जोंगकुक के बालों को सहलाने लगता है, पर उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। तयंग आंखें बंद करते ही उसे नींद आ जाती है। फ्लैशबैक, तयंग की बहुत दर्द कर रहा है। तयंग जल्दी से उठकर बैठ जाता है और सायोन को बेड पर बैठने में हेल्प करता है। तयंग पैनिक वॉइस में कहता है, सायोन क्या हुआ है तुम्हें? वेट, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। सायोन को तड़पता हुआ देखकर तयंग के शरीर बुरी तरह से काँप रहा था। ऑब्वियसली तेई को पैनिक अटैक आ रहा है। तयंग को जानना है अचानक सायोन के साथ क्या हुआ है। तयंग डॉक्टर को कॉल करने जाता है, लेकिन सायोन उसे रोक कर कहती है, इट्स ओके, अभी मैं ठीक हूँ, बस चेस्ट में थोड़ा सा पेन हो रही थी, ठीक हो जाऊंगी मैं, तुम पैनिक मत करो तेई। तयंग कहता है, क्या तुम सीरियस हो? मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता, तुम तड़प रही हो और तुम मुझे ये कह रही हो
कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम अभी मेरे साथ हॉस्पिटल चलोगी। सायोन कहती है, तायोंगी मैं ठीक हूँ, प्लीज़ काम डाउन हबी, मैं थोड़ा आराम कर लूँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी, आई प्रॉमिस, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ। तयंग उसे बाहों में भर लेता है, पर उसे सायोन की चिंता थी। वन डे सायोन बुरी तरह से रो रही थी। तयंग जल्दबाजी में घर आकर सायोन को ऐसे देखकर डर जाता है। तयंग कहता है, बेबी तुम ऐसे क्यों रो रहे हो, क्या तुम्हें फिर से कहीं दर्द हो रहा है? चलो मेरे साथ, आज मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। सायोन कहती है, नो तयंगी प्लीज़ लिसन टू मी, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम मिले, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ, तुम्हारे प्यार मुझे हेवन जैसा फील कराती है। मैं तुम्हें छोड़कर तो नहीं जाना चाहती, बट तयंग उसे बीच में रोक कर कहता है, तुम कहाँ जाने की बात कर रहे हो? क्या तुम अब तक उस बात को लेकर मुझसे नाराज़ हो कि मैंने तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा के घर रुकने नहीं दिया? अगर तुम इस वजह से मुझसे नफ़रत करते हो तो सायोन कहती है, नहीं, तुमसे कोई नफ़रत नहीं कर सकता तेई, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैंने अपनी ज़िंदगी में तुम्हारे जैसे पर्सन से कभी नहीं मिला, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें कभी इस तरह नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन विश्वास करो मुझसे अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तयंग कहता है, सायोन तुम्हें क्या हुआ है, तुम इस तरह से क्यों बात कर रही हो, तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा है? चलो चलकर दवाई लो। सायोन कहती है, कोई फ़ायदा नहीं है, मैं मरने वाली हूँ, रिज़ल्ट पॉजिटिव है तेई, मेरे पास सिर्फ 1 महीने का ही टाइम है, मैं तुम्हें मेरे वजह से उदास नहीं देख सकती। तयंग कहता है, तुम्हें क्या हुआ है? सायोन कहती है, ब्लड कैंसर। तयंग कहता है, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ज़रूर रिपोर्ट में मिस्टेक हुई है, चलो दोबारा टेस्ट करेंगे, तुम ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सायोन कहती है, नहीं होंगी मैं ठीक, तेई होश में आओ, पागल मत बनो तुम, मैंने ऑलरेडी पॉइजन पी है। आई नो मैं बहुत सेल्फिश हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे आँखों के सामने तड़प तड़प कर मरना नहीं चाहती, मैं तुम्हारी यादों में हमेशा ऐसे ही खूबसूरत रहना चाहती हूँ। तेई माफ़ करोगे ना मुझे? ते प्रॉमिस मी समथिंग। तयंग के हाथ और पैर कांपने लगता है। तयंग कहता है, क्यों किया तुमने ऐसा, तुमने क्यों नहीं बताया? सायोन उठो, हम अभी हॉस्पिटल चलेंगे, मैं तुम्हें अब्रोड लेकर जाऊंगा। सायोन कहती है, तेई प्लीज़ समझने की कोशिश करो, मेरे पास टाइम नहीं है, प्लीज़ वादा करो, तुम्हारे दिल में तुम सिर्फ मुझे रखोगे, ये जगह सिर्फ मेरी है। तयंग कहता है, आई प्रॉमिस, लेकिन तुम्हें नहीं लगता है तुम मुझे मेरे साथ ऐसा करके मुझे और ज़्यादा दर्द देकर जा रही हो? सायोन दर्द भरी मुस्कान के साथ कहती है, येस आई नो, लेकिन कुछ समय के बाद तुम ये दर्द भूल जाओगे, लेकिन अगर हम साथ और 1 महीना जिए, तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ और दर्द होगा, तुम मेरा प्यार करोगे और फिर मेरे मन में तुम्हारे साथ जीने का और लालच आ जाएगा, तुम मुझे छोड़ना नहीं चाहोगे, मैं तुम्हें छोड़ नहीं पाऊंगी, तब जीने का इच्छा और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तयंग कहता है, इसका मतलब तुमने अपना मन बना लिया है। सायोन कहती है, आई लव यू तयंग, आई लव यू सो। उसके बाद सायोन की सांस रुक जाती है, उसके मुंह से और नाक से खून बहना स्टार्ट हो जाता है। सायोन की डेथ के बाद 2 दिन तक तयंग बेहोश रहने के बाद जब उठा, उसने खुद को सबसे अलग कर लिया था, बात करना छोड़ दिया था, हमेशा अंधेरे कमरे में खुद को कैद करके रखता था। तयंग सायोन की तस्वीर हाथ में लेकर सिर्फ एक ही वर्ड बोलता है, यू आर ए लायर, यू डोंट ट्रस्ट मी, तुम बहुत वीक हो, दैट्स व्हाई यू लीव मी अलोन इन दिस वर्ल्ड।
यू आर ए लायर। यू सेड हम हमेशा साथ रहेंगे, हमारे छोटे छोटे बेबीज होंगे, लेकिन तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। अचानक तयंग की नींद टूट जाती है, उठकर बैठ जाता है और हाँफने लगता है। उसने तुरंत जोंगकुक की तरफ देखा। वो ठीक है या नहीं, तयंग इसे चेक करता है। जोंगकुक तयंग की तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ है? तयंग कहता है, आई कुडंट टेक इट एनी मोर। मैं अब इसे और नहीं ले सकता। आई वॉन्ट टू टेल यू बट मुझे डर है, मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। तयंग के आंखों में डर दिखाई दे रहा था, जोंगकुक को खो देने का डर। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। और आपको क्या लगता है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या तयंग जोंगकुक से अपने प्यार को कॉन्फेस करने वाला है या फिर कुछ और होने वाला है? प्लीज़ डू दिस, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।